हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ जुड़ते हैं और यूपी पुलिस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। 20 डेज़ का चैलेंज है, संपूर्ण रिवीजन है और आज जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। कहीं ना कहीं आपके पेपर में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो भी दो तरह के। एक होता है आपका पॉइंटिंग टाइप और एक होता है आपका सिंपल ब्लड रिलेशन। यही दो टाइप हैं जो आपके एग्ज़ामिनेशन का पार्ट बनते हैं और आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड रिलेशन टॉपिक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है बेटा, ये है आपका पॉइंटिंग टाइप का। इससे पहले दो तीन चीज़ें आपको समझने वाली हैं जो ब्लड रिलेशन में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है वो चीज़ें, आइए देखते हैं। देखिए, जब भी आप बात करते हो बेटा ब्लड रिलेशन की, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन बनाने के लिए चाहे वो आपका पॉइंटिंग हो और चाहे वो आपका नॉर्मल ब्लड रिलेशन हो, दोनों में ही आपको फैमिली ट्री को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब जब फैमिली ट्री को बेटा बनाना पड़ता है तो आइए देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट क्या हैं। पहला ये कि कुछ चीज़ों को बनाने के लिए आपके कुछ नोटेशंस होते हैं और उन नोटेशंस को आप याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहीं पे मेल पर्सन को शो करना है, ठीक है, तो आप उसको बेटा प्लस से शो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे फीमेल पर्सन को शो करना है तो आप माइनस से शो कर सकते हैं। ठीक, तीसरा, अगर आपको कोई मैरिड कपल को शो करना है तो आप इसको बेटा डबल लाइन से शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कहीं पे जनरेशन का गैप दिखाना है तो बेटा आप इसको सिंगल लाइन से डिनोट कर सकते हैं। और इसी तरह से बेटा अगर आपको कहीं सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहन को दिखाना है तो आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली ट्री को बनाने के लिए इन 5 सिंबल्स का यूज़ आपके लिए होगा। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरी चीज़ बेटा याद रखना कि कुछ नोट पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए ब्लड रिलेशन में। पहला ये कि नाम के आधार पे जेंडर का डिटर्मिनेशन नहीं होता, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेम जेंडर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, मतलब नाम के आधार पे आप जेंडर का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी किसी सेंटेंस को आपके हु, विच या हुम इनसे जोड़ा जाए तो ये हमेशा सेकंड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बेटा अगर कहीं पे एंड, इज, बट और वाइल ये सेंटेंस में यूज़ हो जाए तो ये हमेशा पहले व्यक्ति की बात करते हैं। फ़िलहाल के लिए आप रिवीजन के तौर पे ये 3 चीज़ें याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट ये आपको हमेशा रिमेंबर रहे। ठीक, क्या क्या? पहला ये कि फैमिली ट्री बनाने के लिए
इन 5 सिंबल, मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, मैरिड कपल, जनरेशन गैप और सिबलिंग, इन 5 का नोटेशन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये 2 नोट पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। जैसे ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आप आराम से ब्लड रिलेशन बना लोगे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। बात करें बेटा अगर पॉइंटिंग टाइप की, तो याद रखिएगा पॉइंटिंग टाइप को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको बेटा आप हिंदी में पढ़ लीजिए। या 2 लोग होते हैं, एक वो जो कह रहा होता है और एक वो जिसको देख के कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कह रहा होता है हमेशा उससे बनाइएगा तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदी में पढ़ के बनाइएगा। ठीक, चलिए आइए पहला सवाल बनाते हैं। बोला गया एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो आपको जेंडर दोनों का पता है कि किसकी ओर इशारा किया गया, एक आदमी की तरफ, और कहा किसने, एक औरत ने। क्या कहा आइए देखते हैं। जो कहने वाला होता है बेटा उसको हमेशा यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, वुमेन ने कहा। क्या कहा आइए पढ़ते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, वह मेरे खुद के ससुर। ठीक है, वह मेरे खुद के ससुर, इसका मतलब इस वुमेन के ससुर। तो ये वुमेन हो गई, ये जिससे मैरिड है उसके पिता, इनके ससुर हो गए। ध्यान दीजिएगा, वुमेन के हस्बैंड के पिता उस वुमेन के क्या हुए, ससुर हुए। बोला गया वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते। तो ससुर के इकलौते पोते मतलब यहाँ पे इनका बेटा। ठीक, पोते का मतलब बेटे का बेटा, तो ससुर के बेटे का बेटा इनका इकलौता पोता हुआ। इकलौते पोते की पत्नी, इकलौते पोते की पत्नी। ठीक, पत्नी के ससुर हैं। ठीक, फिर सुनिएगा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर है। तो इकलौते पोते की पत्नी के ससुर कौन होंगे, इस वुमेन का हस्बैंड होगा, मतलब वो आदमी ये है। ठीक, अब कहा गया हाउ वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, ये वुमेन इस मैन से कैसे संबंधित है। तो बेटा ये वुमेन इस मैन की क्या लगी, वाइफ लगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी इसकी पत्नी लगी। आई होप बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे ड्रॉ किया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है समय बेटा, फटाफट से बनाइए। चलिए चलिए जल्दी से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। आइए पढ़ते हैं। एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये तो पता है कि कह कौन रहा है, एक मैन कह रहा है और किसी औरत को देख के कह रहा है। ठीक है, क्या कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र। तो बेटा इनका इकलौते पुत्र का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। इकलौते पुत्र के पिता, तो एक मेरे इकलौते पुत्र, पुत्र के पिता यानी मैं खुद, ये आदमी खुद, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, पत्नी की सास, तो पत्नी की सास मतलब इस आदमी की माँ। ठीक है, बोला गया सास है। औरत का आदमी से क्या संबंध है, ये यहाँ वो हो गई वुमेन। ठीक है, तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, तो ये औरत उस आदमी की कौन लगी, माँ लगी, यानी मदर लगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आइए फिर से देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा बेटा। एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, यह मेरे इकलौते पुत्र, यानी इस मैन के इकलौते पुत्र, पुत्र के पिता, पिता की पत्नी, पत्नी की सास है, मतलब इस मैन की वो माँ है। तो बोला गया कि हाउ अ वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, तो ये वुमेन इस मैन की क्या लगी, मदर लगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये बात मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फटाफट से इसको बनाइए, आपके पास है समय, जल्दी से बनाओ। चलिए आइए पढ़ते हैं। बोला गया, आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड। कहा किसने बेटा, वुमेन ने। ठीक, किसको देख के, एक आदमी की ओर देख के। ठीक है, क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। वह मेरी माता की माता, तो वुमेन की माता, माता की माता मतलब इनकी नानी, वह मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है। बोलो हाँ कि ना। फिर सुनो, वुमेन ने कहा कि वह मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है। आपको बताना है, यहाँ पे ये मैन आ गया। बोला गया, हाउ अ वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, ये वुमेन इस मैन की क्या लगी। पहली बात, ये मैन इनका मामा है। क्यों, इस वुमेन की मदर का भाई, मतलब मामा और भांजी। ठीक है, तो ये इनकी क्या लगी, ये इनकी नीस लगी। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीस। ठीक है, आई होप ये 3 के 3 क्वेश्चन पॉइंटिंग टाइप के बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया, पॉइंटिंग टू अ बॉय वीना सेड। बेटा एक बात याद रखिएगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। 2 चीज़ें होती हैं बेटा, अगर किसी पोर्ट्रेट की ओर इशारा किया जाता है तो वो व्यक्ति खुद हो सकता है, लेकिन अगर किसी आदमी की ओर देख के कोई कुछ कह रहा है, इसका मतलब है कि 2 व्यक्ति बेटा वहाँ पे प्रेजेंट है। तो पॉइंटिंग टू अ बॉय वीना सेड, एक लड़के की ओर देखते हुए वीना कहती है। ठीक, क्या कहती है, ही इज़ द सन ऑफ, हिंदी में पढ़ते हैं, वह मेरे दादा के, मेरे दादा मतलब वीना के पिता के पिता, दादा के इकलौते पुत्र, पुत्र का वह पुत्र है। ठीक, अब सुनिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे। वो कहेंगे कि वीना के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो वीना खुद भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसने क्या कहा है, पॉइंटिंग टू अ बॉय वीना सेड, मतलब लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। तो अगर मैं किसी को देख के इशारा कर रही हूँ तो मैं खुद को थोड़ी कहूँगी, किसी और को ही देख के कहूँगी। इसका मतलब है वो सेकंड पर्सन वहाँ पे मौजूद है। तो वीना ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब पूछा गया, हाउ अ बॉय रिलेटेड टू वीना, ये बॉय वीना का क्या लगा, तो बेटा ये बॉय वीना का ब्रदर लगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अगर वो ये बोलती कि लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट, एक तस्वीर को देख के कहा, तो उसमें वो खुद भी हो सकती थी, क्योंकि
क्योंकि नाम के आधार पे जेंडर का डिटर्मिनेशन नहीं होता, तो वीना मेल भी हो सकती थी। लेकिन अब आंसर करना है तो ये भी नहीं पूछा गया कि हाउ वीना रिलेटेड टू अ बॉय, पूछा गया हाउ बॉय रिलेटेड टू अ वीना। तो ये तो पता है कि ये मेल है, इसलिए ये इसका भाई लगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जो भी आपकी क्वेरी हो सकती है वो मैंने आपकी सेटल कर दी, सो दैट आपको बात समझ आ जाए। अब यहाँ देखो बेटा, बोला गया पॉइंटिंग टू अ वुमेन सुशांत सेड, औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा। ठीक है, तो जब सुशांत कह रहा है और वो किसी की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब है वो सेकंड पर्सन वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, क्या कहा सुशांत ने? यह मेरी दादी, इनकी दादी मतलब इनके पिता की माँ, मेरी दादी के इकलौते संतान मतलब इनके पिता, पिता की वह पुत्री है। यहाँ पे आ गई वो गर्ल या फिर वो वुमेन। क्लियर है इतना? बोला गया कि औरत का सुशांत से क्या संबंध, औरत का सुशांत से क्या संबंध है बेटा? वो उसकी सिस्टर लगी मतलब बहन लगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बनाओ बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। आइए इसको पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा। ठीक है, क्या कहा आइए देखते हैं। कहा किसने बेटा? सत्या ने। ठीक, किसकी ओर देख के? एक वृद्ध आदमी की ओर देखते हुए। आइए पढ़ते हैं। उसका पुत्र यानी वृद्ध आदमी का पुत्र। ठीक है, तो यहाँ कहीं बना लो ओल्ड मैन के पुत्र की बात हो रही है। ठीक, उसका पुत्र, ये बना लिया। आगे इसको देखो, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ध्यान दीजिएगा, तो सत्या का पुत्र। ठीक है, और वृद्ध आदमी यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या कि वृद्ध आदमी का जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है, तो सीधी बात है कि वृद्ध आदमी का जो पुत्र है वो इनके पुत्र का चाचा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे है वो मैन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है। पूछा गया हाउ द ओल्ड मैन रिलेटेड टू सत्या। ये ओल्ड मैन सत्या के क्या लगे? तो बेटा ये ओल्ड मैन सत्या के फादर लगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से देखिएगा, उसका पुत्र यानी वृद्ध आदमी का पुत्र मेरे पुत्र मतलब सत्या के पुत्र का चाचा है। इसका मतलब कि ये दोनों भाई बहन या बहन भाई हो गए। और पूछा गया कि ओल्ड मैन सत्या से कैसे रिलेटेड है, तो ओल्ड मैन सत्या के पिताजी हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको पढ़िए और बनाइए फटाफट से कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। देखो बेटा, बोला गया इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड। ठीक है, अच्छा, वुमेन ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अपने हस्बैंड से कहा। तो वुमेन ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, उसके भाई के पिता मतलब इस मैन के भाई के पिता, भाई के पिता मतलब इनकी बात हो रही है।
ठीक। पिता मेरे दादा मतलब यहाँ पे मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है बेटा वो किसकी हो रही है? इनकी हो रही है। तो इन्हीं के नीचे इस मैन को बना लो और इस मैन के भाई को बना लो। ठीक, अब पढ़ो, देखो ध्यान से भाई। यहाँ पे बात बेटा इनकी हो रही थी और यहाँ पे बात इनकी हो रही थी, तो इसको यहाँ पे जोड़ दिया तो ये कुछ इस तरह से ऐड हो गया। अब आइए पढ़ते हैं क्या बोला गया कि औरत ने कहा उसके भाई मतलब मैन, इस मैन के भाई के पिता ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मतलब वो मैन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट बेटा ध्यान देना। मैन तो यहाँ आएगा लेकिन बात इसकी हो रही है। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड, वुमेन ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अपने पति से कहा। क्या कहा? उसके भाई के पिता, मतलब इनके इस मैन के भाई के पिता, मतलब इनकी बात हो रही है। पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो इकलौते पुत्र हो गए। अब बोला गया औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो ये वुमेन इस मैन की क्या लगी? तो ये वुमेन इस मैन की बहन लगी, मतलब सिस्टर लगी। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए इसको बनाते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, मतलब एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। ठीक, यहाँ लगा लो मैन। क्या कहता है आइए देखते हैं। उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक, उसके इकलौते भाई का पुत्र मतलब उस लेडी, ये हो गया लेडी के भाई का, उसके इकलौते भाई का पुत्र, लेडी के भाई का पुत्र, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी ये हो गई पत्नी का भाई, पत्नी का भाई है। यहाँ पे बात बेटा इसकी हो रही है, तो इसको अगर आप इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? इसके ऊपर ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लेडी बनेगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये बन गया उसके इकलौते भाई का पुत्र। इस लेडी के भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक, अब बोला गया महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे ये जो लेडी है ये इस मैन की क्या लगी? तो ध्यान दीजिएगा क्या लगी। ये रिश्ता बहुत बड़ा है। कैसे? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, इनके जो ससुर हैं, इनकी पत्नी के पिताजी, तो इनकी पत्नी के जो पिताजी हैं वो इनके ससुर हुए, तो इनके ससुर की वो कौन है? बहन है। इसका मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला गया? उसके इकलौते भाई का पुत्र, तो ये हो गया लेडी का इकलौता भाई का हो गया यहाँ पे पुत्र। ठीक है, फिर इन्होंने कहा मेरी पत्नी का भाई है। ये व्यक्ति उस मैन की पत्नी का भाई है। ठीक है, ये व्यक्ति उस मैन की पत्नी का, उस मैन की पत्नी का भाई है। तो इस मैन हो गया, मैन की पत्नी का ये भाई हो गया। बोला गया ये मैन
इस लेडी से या ये लेडी इस मैन से कैसे संबंधित है? तो इस मैन के ससुर जी की बहन है ये लेडी, ठीक है। तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से इसको बनाइए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? चलिए आइए इसको देखते हैं बेटा। बोला गया नीना सेज, नीना ने कहा, ठीक है। क्या कहा? अनीता के पिता रमन, अनीता के पिता यहाँ हो गए रमन, मेरे ससुर महिपाल, इनके ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। तो अनीता के जो पिता हैं वो महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। और महिपाल कौन है? महिपाल नीना के ससुर हैं, नीना के ससुर हैं, ठीक। बोला गया तो बिंदु जो कि अनीता की बहन है, बिंदु कौन है? अनीता की बहन है, महिपाल से कैसे संबंधित है? तो ये महिपाल की बेटा कौन लगी? ये महिपाल की ग्रैंड डॉटर लगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। फिर से देखो, नीना ने कहा अनीता के पिता रमन, अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। नीना के ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र रमन हैं, जो कि अनीता के पिताजी हैं। बोला गया अगर बिंदु अनीता की बहन है तो आपको बताना है कि हाउ बिंदु रिलेटेड टू महिपाल। तो बिंदु महिपाल की क्या हो गई? ग्रैंड डॉटर। इनकी डॉटर है तो इनकी ग्रैंड डॉटर हुई, ठीक है। ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक। चलिए पढ़िए और बनाइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या रहेगा। चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए। आइए पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द पिक्चर, राजीव सेड। एक वुमेन की ओर, मतलब एक वुमेन की पिक्चर को देखकर राजीव कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा उसकी माँ का केवल एक पौत्र है जिसकी माँ मेरी पत्नी है, ठीक है। यहाँ बनाओ उस वुमेन को, वुमेन की माँ, वुमेन की माँ का केवल एक पौत्र है, ठीक है। वुमेन की माँ का केवल एक पौत्र है जिसकी माँ, इसकी माँ, ये माँ मेरी पत्नी है, मतलब यहाँ पे मेरी पत्नी है, यहाँ पे आ गया राजीव, ठीक। फिर सुनिएगा, उसकी माँ का केवल एक पौत्र है, मतलब वो वुमेन की माँ का एक पौत्र है जिसकी माँ, ये वुमेन मेरी पत्नी है, मतलब राजीव की वाइफ है। पूछा गया वह महिला राजीव से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला राजीव की कौन लगी? वाइफ यानी पत्नी लगी। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 10 के 10 सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में आपको नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसको बनाइए, फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। बोला गया अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया तथा कहा, क्या कहा?
ये हो गई वो गर्ल। वह मेरे चाचा मतलब मेरे पिता के भाई, गर्ल के चाचा मतलब गर्ल के पिता के भाई, मेरे चाचा के पिता, ठीक है, पिता की पुत्री यानी मेरी बुआ का पुत्र है, मतलब वो बॉय। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया कि वह मेरे चाचा, गर्ल के पिता के भाई, इनके चाचा के पिता की पुत्री का वह पुत्र है, ठीक है। बोला गया लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। ये बॉय इस गर्ल का क्या लगा बेटा, ये बॉय इसका वैसे कज़िन लगा, मतलब इनकी बुआ का बेटा, लेकिन कहीं भी आपको कज़िन नहीं है, इसलिए आप कज़िन और ब्रदर है ऑप्शन में, तो आप ब्रदर मार्क कर सकते हो। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक बारी फिर पढ़ लीजिए। अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, उसके अंकल के पिता की बेटी का वो बेटा है, ठीक है। तो उसके चाचा के पिता मतलब उसके ग्रैंडफादर की जो बेटी है उनका वो बेटा है, तो ये बॉय इनका कज़िन ब्रदर लगा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से बेटा इसको बनाओ, क्या रहेगा इसका राइट आंसर। बोला गया पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज राशि सेड, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, ठीक है। यहाँ बना लो राशि। एक मैन को देख के कहा है स्टेज पे, यानी सेकंड पर्सन मौजूद है। वह मेरे पति की पत्नी, देखिए ये हो गई राशि, वह मेरे पति, तो इनके पति की पत्नी यानी राशि खुद की पुत्री का भाई है, यानी ये आदमी ये है, ठीक। बोला गया इस आदमी का राशि से क्या संबंध है, तो ये आदमी राशि का क्या लगा बेटा, पुत्र लगा, यानी सन लगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। अब याद रखिएगा बेटा, यहाँ बात पोर्ट्रेट की हो रही है, तो पोर्ट्रेट में वो इंसान खुद को देख के भी बोल सकता है और किसी और को देख के भी बोल सकता है। चलिए लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड, हर्ष ने एक पोर्ट्रेट में एक आदमी को देखकर कहा, क्या कहा, उसकी माता मेरे पिता, ठीक है। हर्ष के पिता के पुत्र, यानी हर्ष खुद पुत्र की पत्नी है, ठीक है। किसकी माता, अब ध्यान दीजिएगा, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी किसकी, उसकी माता, मतलब ये मैन हो गया, इसकी माता हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी हो गई। बोला गया एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, हर्ष किसकी पोर्ट्रेट देख रहा था, तो हर्ष अपने बेटे की पोर्ट्रेट देख रहा था, मतलब हिज सन। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उस एक आदमी का चित्र देखते हुए हर्ष ने कहा उसकी माता, ये हो गया वो आदमी, इसकी माता मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का पुत्र हर्ष खुद हर्ष की पत्नी है, ठीक है। तथा मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, इसका मतलब हर्ष का कोई भाई बहन नहीं, तो बात हर्ष की हो रही थी। हर्ष का किसका चित्र देख रहा था, तो हर्ष अपने बेटे का चित्र देख रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक, आई होप आपको ये 13 के 13 सवाल पॉइंटिंग टाइप के समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या कहा गया 14 में, आइए इसको पढ़ते हैं। एक टाइप बेटा इस तरह का भी आपके पेपर में आता है। ठीक, चलिए। P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है वो ब्रदर है किसका, Q का। ठीक है बेटा, P इज द ब्रदर ऑफ Q। R इज द मदर ऑफ Q। R जो है वो Q की माँ है। अभी Q का जेंडर क्लियर नहीं है। S इज द फादर ऑफ R। S जो है वो पिता है किसके, R के। ठीक है, S पिता हो गए किसके, R के। T इज द मदर ऑफ S। T जो है वो बेटा किसकी मदर हो गई, तो T मदर हो गई किसकी, S की। बोला गया हाउ P रिलेटेड टू T। ये P T के क्या लगे, तो बेटा ध्यान देना, P मेल है, P इनका बेटा है। ठीक है, इनके लिए ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक, और इनके लिए ग्रेट ग्रैंड सन है, सॉरी इनके लिए सन है, इनके लिए ग्रैंड सन है और इनके लिए ग्रेट ग्रैंड सन है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ Q। ठीक है, S इज द फादर ऑफ R और T इज द मदर ऑफ S। ठीक, तो हाउ P रिलेटेड टू T, तो ये इनके लिए ग्रेट ग्रैंड सन हो गया। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर आपको करना है, फटाफट से बनाइए। जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका सही जवाब। चलिए, A इज द अंकल ऑफ B। तो A को अंकल बाद में बनाएंगे, पहले B को बनाएंगे। हु लगा है और हु सेकेंड पर्सन के लिए लगता है, तो B हु इज द डॉटर ऑफ C। C की डॉटर बेटा कौन है, B है। A is the uncle of B, B who is the daughter of C, and C is the daughter-in-law of P. C जो है वो P की बहू है, मतलब C के पति की माँ कौन हो गई, P हो गई, या पिता P हो गए, क्योंकि C P की बहू है। ठीक, फिर बोला गया एक चीज़ और थी, A इज़ द अंकल ऑफ B। तो भाई ये तो A के पिता होंगे, यहाँ पे आ गए A अंकल हो गए किसके, B के। ठीक, बोला गया हाउ A रिलेटेड टू P। तो A जो है वो P का कौन लगा, तो आपको पता है A P का बेटा कौन लगा, सन लगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। बोला गया दीपक इज द ब्रदर ऑफ सुशांत। दीपक जो है वो ब्रदर है किसका, सुशांत का। ठीक है, सुशांत इज द सन ऑफ रीना। सुशांत बेटा है किसका, रीना का। ठीक है, रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल। रीना जो है वो अतुल की बहन है। लेकिन अतुल कौन है ये आपको अभी नहीं पता। ठीक, दीपक इज द ब्रदर ऑफ सुशांत, सुशांत इज द सन ऑफ रीना और रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल। बोला गया हाउ दीपक रिलेटेड टू रीना। दीपक रीना का क्या लगा, तो बेटा दीपक रीना का बेटा लगा, यानी सन लगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आइए इसको पढ़ते हैं। बोला गया इफ़ ए इज़ द मदर ऑफ डी।
अगर ए जो है वो डी की माँ है, ठीक है, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो बी की बहन है, बी इज द सन ऑफ सी, बी सी का बेटा है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी पिता हो गए डी के। तो आगे बोला गया हाउ ए रिलेटेड टू बी, ए बी की क्या लगी, तो आपको पता है कि ए बी की माँ लगी यानी मदर लगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए जल्दी से पढ़िए और बनाइए। बोला गया ए एंड बी आर द यंग वन ऑफ सी, ए और बी जो है वो बेटा सी के यंग वंस हैं, मतलब सी के संतानें हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन मेल कौन फीमेल। आगे देखिए, इफ़ सी इज़ द मदर ऑफ बी, अगर सी बी की माँ हो गई, ठीक है, बट ए इज़ नॉट द डॉटर ऑफ सी, ए डॉटर नहीं है भाई, ए और बी सी के यंग वन है, सी बी की माँ है, लेकिन ए सी की पुत्री नहीं है, इसका मतलब है पुत्र है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, तो सी और ए में क्या रिलेशनशिप है, तो बेटे और माँ का रिलेशनशिप है, यानी मदर एंड सन। सो द राइट आंसर इज़ व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आइए इसको बनाते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है, सुरेश की जो बहन है यहाँ पे वो किसकी पत्नी है, वो राम की पत्नी है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी है। राम इज़ द रानीज ब्रदर, राम जो है वो किसका भाई है, तो वो रानी का भाई है, तो राम किसका भाई हो गया, रानी का भाई हो गया, ठीक। राम्स फादर इज़ मधुर, राम के पिता जो हैं वो कौन है, वो मधुर है। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर कौन, शीतल, मतलब राम के पिता की माता, ठीक है। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा जो है वो शीतल की बहू है, शीतल का बेटा मधुर और इनकी बहू कौन है, रीमा, ठीक। अच्छा आगे कहा गया रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है, ये रोहित हो गया, रानी के भाई का बेटा कौन, रोहित। बोला गया हाउ रोहित रिलेटेड टू सुरेश, तो बेटा रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है, तो रोहित की मदर का भाई या बहन, ठीक, तो रोहित इनके क्या लगे, रोहित इनका नेफ्यू लगा, ठीक है, यानी भतीजा या फिर भांजा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आइए फटाफट से इसको पढ़ते हैं। बोला गया राजीव इज द ब्रदर ऑफ अरुण, राजीव जो है वो ब्रदर है किसका, अरुण का, ठीक है। अरुण इज द सन ऑफ सोनिया, अरुण किसका बेटा है, सोनिया का। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सुनील का जेंडर डिटरमाइन नहीं है। हाउ राजीव रिलेटेड टू सुनील, ये राजीव की माँ है और माँ का भाई या बहन कोई भी हो, लेकिन ये इसके लिए या तो आपका क्या लगा, नेफ्यू लगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नेफ्यू। ये मामा भी हो सकते हैं, मौसी भी हो सकती हैं, लेकिन ये इनके क्या लगे, ये इनके बेटा नेफ्यू लगे, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ,
ठीक है। बोला गया सोना इज अ सिस्टर ऑफ रमेश। सोना जो है वो सिस्टर है किसकी? रमेश की। लेकिन डॉटर है किसकी? मोहित की। ठीक, अब याद रखिएगा, सोना रमेश की तो बहन हो गई, लेकिन मोहित की बेटी हो गई। रमा इज अ वाइफ ऑफ मोहित। रमा जो है वो वाइफ हो गई किसकी? मोहित की। एंड मदर ऑफ प्रभात, और प्रभात की जो है वो कौन हो गई? प्रभात की मदर हो गई। ठीक, बोला गया हाउ रमेश रिलेटेड टू प्रभात। रमेश प्रभात का क्या लगा? बोला गया कि रमेश प्रभात का क्या लगा। अब बेटा ध्यान देना, वैसे तो रमेश और प्रभात का जेंडर नहीं क्लियर है, तो आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए था, या एक ऑप्शन ईदर ब्रदर और सिस्टर होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम मान लेंगे कि रमेश प्रभात का क्या लगा? भाई लगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर पढ़ लीजिए, सोना रमेश की बहन है, मोहित की बेटी है, रमा मोहित की वाइफ है और प्रभात की मदर है। मतलब ये सब सिबलिंग है, तो रमेश प्रभात का क्या लगा? भाई लगा, क्योंकि ना तो पिता है, ना ही सन है, और ना ही कजिन है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए फटाफट से ध्यान दीजिएगा। ए इज द हस्बैंड ऑफ एम। ए हस्बैंड हो गया किसका? एम का। ठीक है, एम हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। अगर एम एन की सिस्टर इन लॉ है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब इनके हस्बैंड की बहन या भाई, उसके लिए ये सिस्टर इन लॉ लग जाएंगी। एन इज द डॉटर ऑफ आर एंड यू। आर और यू की डॉटर कौन है? एन हो गई। ठीक है, फिर बोला गया एम इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू। एम जो है वो यू की बहू है। ठीक है, बोला गया हाउ ए रिलेटेड टू यू। ए यू का क्या है? ध्यान दो, आर और यू में ये तो नहीं पता कि इनमें से माता और पिता कौन है, लेकिन ये कंफर्म है कि ए जो है वो यू का बेटा है। मतलब द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सन। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो बेटा ये हमने आपके साथ 22 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, ये 3 क्वेश्चन आपके बेटा होमवर्क में है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस को आप होमवर्क में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 का आंसर क्या रहा। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।